मोदी जी की जाति क्या है? घांची, घांची, मोट घांची, गुजरात में। दोस्तों नमस्ते। मैं आज राहुल गांधी से ही कुछ सवाल पूछ रहा हूं। कौन जात हो भाई आप? कौन जात हो? वैसे तो आपके लोगों ने आप दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण हो ये तो दुनिया को बता दिया है। मैं उसी दत्तात्रेय कौल गोत्र के नामों को आपके सामने दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। ये मैंने इंटरनेट से सर्च करके किताबों से लिखा है। राहुल गांधी सारस्वत ब्राह्मण हैं और ऐसा उनका दावा है, सारस्वत ब्राह्मण है। और इसी दावे के ऊपर राहुल गांधी अपने आप को सारस्वत दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बताते हैं और इसके कारण राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण हिंदू बताकर खुद के हिंदू होने का दावा करके फिर बात करते हैं जातिगत जनगणना की। ये दत्तात्रेय गोत्री होना मुझे बड़ा अचरज में डाल देता है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें भी बताना चाहता हूं। ये कांग्रेसी और समाजवादी है ना, ये बड़े चालाक है जात बताने में, बड़े चालाक है। चालाक इसलिए कि हमारे यहां पिता की जाति पुत्र को आती है, माता की जाति नहीं आती है। पिता की जो जात होती है वह पुत्र को मिल जाती है या पुत्री को मिल जाती है, माता की जाति नहीं मिलती। मतलब अगर कहीं अंतर जातीय विवाह हुआ हो, किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एनटी, वीजीएनटी, एससी, बीसी, किसी भी कास्ट से आई मां अगर एक खुले परिवार में आ जाती है तो आरक्षित प्रवर्ग वाली माता और खुले प्रवर्ग वाला पिता हो तो उसे माता की जाति नहीं मिल पाती है। और अगर कोई खुले प्रवर्ग वाली माता आरक्षित प्रवर्ग के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे पिता की जाति मिल जाती है। यही हमारे यहां रिवाज चलता आया है, कानून भी उसी तरह का है। इसलिए न जाने आरक्षित प्रवर्ग में शादी करके कितने लोगों ने चुनाव लड़े हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। आरक्षित परिवार से बीवी करके लाकर फिर चुनाव लड़वाया उससे, ऐसे कई उदाहरण हमारे यहां मौजूद है। मैं उस उदाहरण को बता भी सकता हूं। चलो छोड़ दीजिए वो बात, उन्हें हमें बदनाम नहीं करना है। मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बता रहा हूं, कितने चालाक होते हैं ये लोग। जब हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों की जाति बताने की बारी आती है तो भगवान वेदव्यास की जाति बताते वक्त उनके माता की नहीं पिता का जिक्र किया जाता है, क्योंकि सत्यवती जो मत्स्यगंधा थी वह और उनके पाराशर ऋषि, इनके संबंधों की बात कर कर महर्षि पाराशर के पुत्र महर्षि व्यास को बोला जाता है। लेकिन यही नियम रावण को नहीं लगाया जाता, क्योंकि रावण के पिता महर्षि विश्रवा थे और माता केकसी थी जो राक्षस कुल से आती थी। यहां रावण को राक्षस कुल दिया जाता है माता के लिए और कहा जाता है कि वो तो अपने थे, राम तो आपके हिंदुओं के थे और राक्षस कुल वाले रावण तो मूल निवासी थे। ये जो जगलरी समाजवादी करते हैं ना, इसी तरह की बात राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्री बन जाते हैं। अब ये किस तरह से दत्तात्रेय गोत्री बन जाते हैं ये भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। राहुल के पिताजी राजीव, राजीव के पिताजी फिरोज और फिरोज के मतलब फिरोज गांधी की भी बात नहीं होती है। उनकी दादाजी माताजी इंदिरा और इंदिरा के पिताजी जवाहरलाल। ये जवाहरलाल जो नेहरू थे वो नेहरू नहीं थे एक्चुअली। उनको दिल्ली में जब उनको लाया गया था उनके परिवार को 7-8 पीढ़ी पहले, तो ये कौल थे और ये कौल नहर में, दिल्ली में नहर के नजदीक अपनी कोठी बनाकर रहते थे, इसलिए नहर के बाजू में रहने वाले नेहरू हो गए। लेकिन ये असल में कौल थे। अब ये कौल जो है वो कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण हैं, जहां कश्मीर के ब्राह्मणों का वंश विच्छेद किया गया, वह सारस्वत ब्राह्मण। मैं हिंदू पंडित नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अलग से जानबूझकर सारस्वत ब्राह्मण ये बता रहा हूं।
क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार कौल परिवार था और वह सारस्वत ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की कन्या इंदिरा नेहरू कौल, पंडित कौल, कमला कौल, इनकी कन्या इंदिरा कौल नेहरू, दो सरनेम हो गए ना, इसलिए कौल नेहरू ऐसे बोल रहा हूं। अब इंदिरा की जाति तो सारस्वत ब्राह्मण वाली हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन इंदिरा की शादी हुई फिरोज शाह गांधी के साथ। अब ये गांधी भी नहीं थे, ये घांडी थे, इनका नाम घांडी था। अब ये घांडी नाम गांधी कब करवाया गया यह हमें भी पता नहीं है, क्यों करवाया गया ये भी पता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये घांडी थे। अब ये इनके पुत्रों को, इंदिरा और फिरोज, इनके पुत्रों को जो नाम मिला वो गांधी। अब ये पारसी थे या और कोई थे, इसके विवाद में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इंदिरा कौल थी, सारस्वत ब्राह्मण थी, इसलिए राजीव गांधी की जाति भी सारस्वत ब्राह्मण बन जाती है क्या? क्या वो पारसी बन जाएंगे? आपको तय करना है। मैं कुछ बयान नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ खास बात नहीं बोल रहा हूं। अगर रावण को जो न्याय लगता है, महर्षि व्यास को जो न्याय लगता है, बहुत पीछे जा रहा हूं मैं, यहां अभी की बातें भी बता सकता हूं, बताया तो बहुत तकलीफ होगी बहुत सारे लोगों को, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं। अभी चलो बताना ही है तो पूछ लेता हूं। विलासराव देशमुख जो महाराष्ट्र के नेता है, उनके नाती की जाति क्या होगी? क्या वो देशमुख होगे या सिंधी होगे? विधायक धीरज देशमुख की पत्नी सिंधी है, और वो क्या सिंधी होंगे या देशमुख होंगे उनके पुत्र? चलो बाकी छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस के नेता जो है पायलट, इनके पुत्र क्या होंगे? मुसलमान होंगे या हिंदू होंगे? क्योंकि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की बेटी इनकी पत्नी है, तो क्या होंगे? तो इंदिरा कौल नेहरू और फिरोज गांधी, इनके पुत्रों को पारसी कहा जाएगा या कौल ब्राह्मण कहा जाएगा? तो राजीव गांधी की जाति कौन सी होगी, यह आपको तय करना है। चलो आगे चलते हैं। ये जो कौल पारसी वाला कॉमन फैक्टर है, वह राजीव गांधी की पत्नी हो जाती है सोनिया एंटोनियो माइनो। यह आती है इटली से, यह होती है क्रिश्चियन, और यह राजीव गांधी के साथ शादी कर लेती है। तो इनके पुत्र को, राहुल को क्या कहा जाए? दत्तात्रेय गोत्री, सारस्वत ब्राह्मण या और कुछ? अगर यह सारस्वत ब्राह्मण है और ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, कौन सी जाति है और कौन सा क्या है यह तय करना चाहते हैं, हमारी जाति जनगणना के वक्त बताने के लिए हमें ही मजबूर करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी से करबद्ध विनती करता हूं, राहुल जी करबद्ध विनती करता हूं। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे बार बार ये गुहार लगा रहे हैं आपकी पार्टी से कि मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण दिया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी की ऐसी भूमिका है? तो कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट कर दे। तो राहुल गांधी से करबद्ध विनती है कि जैसे आप कौल सारस्वत ब्राह्मण हो, दत्तात्रेय गोत्री, ये जब आप बोल रहे हो तो ओबीसी का मसला भी हल कर दीजिए, अपनी भूमिका घोषित कर दीजिए। कम से कम महाराष्ट्र का ये बात तो खत्म हो जाएगी। आप भी उसी के पीछे हैं, ओबीसी में ही मराठा समाज को डालना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। जातिगत जनगणना की बात कर कर जिस तरह से राहुल गांधी भ्रमित करना चाहते हैं ना, उसी को आपके सामने लाना था, इसलिए ये सारी बातें बता दी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।